योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया जिसका आकार 6,90,000 करोड़ से ऊपर का रहा। हमारे साथ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, बड़ा भारी भरकम बजट आया। कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र मानते हैं, क्या मिला कृषि के क्षेत्र को? देखिए, कृषि क्षेत्र के भीतर विविध प्रकार की योजनाओं को इस बार नई योजनाओं को शामिल किया गया है और इस दृष्टि से प्रयास किए गए हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ा करके उन्हें दूना ही नहीं उससे अधिक किया जाए। उत्तर प्रदेश में खेती और कृषि यह एक यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि कृषि क्षेत्र को कैसे उसको बूस्टअप किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से पहल की गई है। यद्यपि इस बजट के भीतर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों की व्यापक इसमें चिंता की गई है। विद्यार्थी बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक, बच्चियों से लेकर के महिलाओं तक सबकी इसमें विशेष रूप से चिंता किया गया है। राज्य के पर्यटन के विकास के दृष्टि से भी इसको विशेष रूप से प्रयत्न किए गए हैं और ख़ास तौर पर इसमें कृषि क्षेत्र की दृष्टि से जो हमारे बजट के भीतर व्यवस्था है उसमें नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर 113 करोड़ रुपये, प्राकृतिक गो आधारित प्राकृतिक खेती पर 113 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से किसानों को निर्बाध रूप से जो उनके निजी नलकूप हैं उनको विद्युत आपूर्ति 10 घंटे निरंतर बनी रहे, इसके लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को पूरा किए जाने की दृष्टि से 984 करोड़ 54 लाख की व्यवस्था हुई है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के रबी और खरीफ के क्रॉप की जो बीमा की जाती है उसके प्रीमियम के लिए 984 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार स्कीम जो इस साल हम लोगों ने प्रारंभ किया है उस पर 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना के माध्यम से ऊसर और बंजर प्रति भूमि के सुधार करके खेती योग्य बनाए जाने पर 102 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यवस्था है। डिजिटल डाटा बेस्ड एग्री स्टैटिक योजना के लिए 2 करोड़, स्टैटिक्स योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दलहन तिलहन का इस साल हम लोगों ने राज्य के भीतर बिना बजट प्रावधान के ही हमने निःशुल्क मिनी किट की व्यवस्था कराई थी अपने अनुपूरक बजट के माध्यम से और उसके अपने बचत के माध्यम से। तो इस साल बजट के भीतर उसकी उपयोगिता को देखते हुए 15-15 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना दलहन के लिए 15 करोड़ रुपए है और तिलहन के लिए 15 करोड़ रुपए निःशुल्क मिनी किट के माध्यम से किसानों को विविधीकरण कैसे करके और दलहन तिलहन की खेती की ओर उत्साहित किया जाए उसके ऊपर प्राविधान किए गए हैं। राज्य के भीतर एक नया कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए महात्मा गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर के लिए इसके भीतर 50 करोड़ रुपए के प्राविधान किए गए हैं। इसी तरीके से इनक्यूबेटर सेंटर निर्माण के लिए चारों जो अभी वर्तमान हमारे 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके लिए उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों के भीतर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने की दृष्टि से 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। तो जी, कई इसमें बड़ी योजनाएं, जैसे हम कृषि विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, इंक्यूबेटर सेंटर्स देख रहे हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजनाएं रही आप लोग की पहले भी, काफ़ी इसके लिए है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, खास तौर से अभी हमने देखा शिवपाल यादव जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक बयान दिया, आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। अभी ये तो जो उनके ज़माने में होता रहा है, अपने अनुभव को उन्होंने बताया है। जो उनकी सरकार करती रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बाजीगरी, जिसकी वजह से वो पिछले 6 साल से बाहर किए गए हैं सत्ता से और जो वह अपने उसी अनुभव को उन्होंने यह बयान किया है। उन लोगों को अब वास्तविकता दिखाई नहीं देती कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और किसानों के हितों में जो कदम हमने उठाए हैं और उसका एक आंकड़ा हमारे वित्त मंत्री जी ने रखा कि किस तरीके से कुल उनके ज़माने में 95,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, जिसको बढ़ा करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अब तक 1,90,000 करोड़ रुपए, लगभग 88,000 करोड़ के करीब उनसे अधिक भुगतान किया।
तो यह तो हमारा एक छोटा सा अनुमान है जिसके माध्यम से यह अंदाज़ा निकाला जा सकता है कि उनके सरकार की तुलना में हमारी सरकार कितना किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी तरीके से विद्युत आपूर्ति का भी एक उन्होंने कंपैरेटिव चार्ट रखा कि कैसे हमारा तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के भीतर विद्युत आपूर्ति बढ़ी है, और उसको सुनिश्चित किए जाने के लिए विद्युत व्यवस्था को एक रिवैम्प स्कीम भी हम लॉन्च किए हैं, जिसके भीतर जो है वो 700 करोड़ रुपया से ज़्यादा का खर्चा किया जाएगा। तो यह एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसके माध्यम से हम हर क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ा सकें, क्योंकि उनके आंखों पर लाल पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष की आंखों पर एक लाल पट्टी है, जिसकी वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास और इस बजट में जनता के लिए जिन चीजों का प्रावधान किया है वो नजर नहीं आती। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।